हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आज़ाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में हार, जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? यह यूएसए के द्वारा किया गया है। यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक दिया गया है, जो हाल ही में जो बाइडेन के द्वारा दिया गया है व्हाइट हाउस में। यह पदक 19 व्यक्तियों को दिया गया है। तो एक लियोनेल मेसी है, अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और हिलेरी क्लिंटन को भी दिया गया है, और टुर्बिन मेस्टिक यह बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इनको टोटल 19 व्यक्तियों को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया है। यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी कार्यकाल समाप्त होते हुए अभी हाल ही में चुनाव 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं। इनको 20 जनवरी सन 2025 में शपथ देंगे। तो इसका हाल ही में लियोनेल मेसी को, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। तो इसे एडीआर की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास मात्र 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और सबसे गरीब सीएम ममता बनर्जी को बताया गया है, और इनके पास यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और इनके पास 15.38 लाख रुपए मात्र की संपत्ति है। यह भी देख लेते हैं, 31 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से 13 राज्यों के सीएम के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसको ध्यान रखना है। तो और है सबसे युवा मंत्री, इसको बताएं, सबसे युवा मंत्री राम मोहन नायडू हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में खो खो विश्व कप सन 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? सन 2025 का शुभंकर यह तारा और तेजस को किया गया है। खो खो विश्व कप सन 2025 का होस्ट इस बार कौन है? भारत है। यह नई दिल्ली में किया जा रहा है, खेला जा रहा है, और इसे ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया था। तो इसका शुभंकर तारा और टेनिस है, जो अभी देख लिया है। इसका शुभंकर है मैस्कोट। यह तारा को गजलों का गतिशील जोड़ा है। वैसे मेल मेल टीम को जीतने पर नीली ट्रॉफी दी जाएगी, और फीमेल टीम को जीतने पर हरे रंग की ट्रॉफी दी जाएगी। ओलंपिक का और भी शुभंकर से आने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो फ्रिज है। 37वें नेशनल गेम्स का शुभंकर मूंगा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर वीर मथाई है। यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। और शीतकालीन गेम्स का शुभंकर हिम तेंदुआ को बनाया गया है। और पैरा गेम्स का शुभंकर उज्ज्वला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध, इसका आंसर है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों आंसर कौन कौन से होंगे? जैसे 1974 और 1998 में। तो 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था। यह पोखरण राजस्थान में चलाया गया था। यह फर्स्ट परमाणु परीक्षण है। और ऑपरेशन 1998 में ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था। यह भी पोखरण राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। यह सेकंड परमाणु परीक्षण है। इन दोनों ऑपरेशनों में अहम रोल राजगोपाला चिदम्बरम ने निभाया था। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो 1999 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी, विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगोपाला
चिदम्बरम का संबंध इन दोनों ऑपरेशनों से है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में सन 2022 और सन 2023, सन 2022-23 को अपनाने की घोषणा की है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे नया आधार वर्ष की घोषणा की गई है सन 2022 सन 2023 की। इसके पहले का आधार वर्ष था सन 2011 सन 2012 के, इसे अपडेट करके सन 2022-23 बनाया गया है। इसे जीडीपी की सटीक विश्लेषण के लिए ऐसा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह योजना को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रारंभ किया है। इसके द्वारा योजना हर घर लक्ष्मी योजना, यह जमा पूंजी में बढ़ोतरी करने के लिए और सेविंग्स में बढ़ोतरी के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। एक दूसरी योजना है एसबीआई के द्वारा एसबीआई पेटेंट्स। यह एक फिक्स डिपॉजिट योजना है, जितना पैसा डालोगे उससे उतना कुछ इंटरेस्ट मिलके पैसा वापस मिलेगा। यह जमा करने और सेविंग्स की आदत में विकास करने के लिए यह योजना एसबीआई के द्वारा लाई गई है। तो एसबीआई के बारे में और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका गठन या स्थापना के बारे में। तो सबसे पहले बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन तीनों बैंकों से मिलाकर इंपीरियल बैंक का निर्माण किया गया था। यह 1921 में किया गया था। तो इसके बाद आगे चल के 1955 में इसी का नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यह जब से ही इसका नाम आज तक एसबीआई चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले, हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। इसके तरह अपनी सेना को जानो यह मेला राज्यपाल शुभारंभ किसने किया है? राज्यपाल ने किया है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जिष्णु देव शर्मा। यह तेलंगाना के राज्यपाल हैं। यहाँ पर तेलंगाना में गोलकुंडा के किला हैदराबाद, कोहिनूर हीरा भी प्राप्त इसी गोलकुंडा की खान से किया गया था। इसमें और देख लेते हैं, जैसे रायथू योजना, यह भी तेलंगाना की योजना है। दीपम योजना, यह आंध्र प्रदेश की योजना है। और श्री विजयापुरम का नाम कर दिया गया है, यह किसका नाम किया है? श्री विजयापुरम, यह अंडमान निकोबार का नाम बदलकर श्री विजयापुरम नाम बदल कर दिया गया है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। एक ग्रीन जीडीपी मॉडल है, इसका पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। इसमें वन और परिस्थिति तंत्र को आर्थिक ढांचा माना है और इसे स्वस्थ हवा, ऊर्जा और प्रदूषण को कम करने से के लिए यह मॉडल बनाया गया है। जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ ही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में 69वां रेलवे डिवीजन की घोषणा की है, वह है जम्मू डिवीजन। रेलवे डिवीजन का 69वां जम्मू डिवीजन की घोषणा की गई है। यह रेलवे का, यह किस जोन में आता है? नॉर्थ जोन में आता है। रेलवे का नॉर्थ जोन एक ऐसा जोन है जो रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। और भारत में टोटल जोन कितने? 18 जोन है। यह 18 जोन में से नॉर्थ जोन सबसे बड़ा जोन है। रेलवे नेटवर्क में टॉप कंट्री कौन कौन सी हैं? जैसे पहले नंबर पे यूएसए, सेकंड पे है चीन और तीसरे पे रूस और चौथे नंबर पे अपना भारत है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? हाल ही में एक महाभारत वाटिका विकसित की गई है, यह उत्तराखंड में बनाई गई है।
एक है रामायण वाटिका, इसका भी निर्माण उत्तराखंड में हुआ है। इसमें पंचवटी और दंडकारण्य और चित्रकूट को दर्शाया गया है। तो एक महाभारत वाटिका, इसे हल्द्वानी उत्तराखंड में ही विकसित की गई है। इसे महाभारत में वर्णित 37 प्रकार की प्रजातियां दिखाई गई हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।